हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता। और क्या आप जानते हैं चीनी के बारे में? ऑफ कोर्स आप सभी ने चीनी खाई है और चीनी का नाम ही कैसे हमारी ज़ुबान पर मिठास घोल देता है। लेकिन आज हम जानेंगे इस चीनी को गहराई से कि चीनी कैसे बनाई जाती है, चीनी कहाँ बनाई जाती है और चीनी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चीनी बेसिकली क्रिस्टली पदार्थ है जिसके अंदर सुक्रोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज होता है। इसका वैज्ञानिक सूत्र होता है C12H2OH यानी C12H2OH चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी बनाने के लिए जनरली गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों चीनी चुकंदर से भी बनाई जा सकती है। भारत में जनरली गन्ने से ही बनाई जाती है। चीनी बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है और उसे छान लिया जाता है। उसके बाद उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड। इन केमिकल्स का काम होता है चीनी बनाने के लिए गन्ने में उपस्थित जितनी भी अकार्बनिक और कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हटाना। इसके बाद जो गन्ने के रस का मटमैला रंग होता है उसे साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जानवरों की हड्डियों से बने कोयले का। इस कोयले के द्वारा उस मटमैले रंग को साफ करके चीनी को क्रिस्टल वाइट बनाया जाता है, एकदम सफ़ेद चीनी। उसके बाद उस बचे हुए रस को, जो कि एकदम साफ हो चुका होता है, गाढ़ा कर लिया जाता है। और उस जो रस गाढ़ा नहीं हो पाता है उसे हम बोलते हैं शीरा या मुलासे, जिससे कि बनाई जाती है शराब और जिसका इस्तेमाल और भी कई उद्योगों में किया जाता है। बाकी जो रस गाढ़ा हो जाता है उसके बाद उसे ठंडा करके चीनी बना ली जाती है। तो चीनी बनाने का रास्ता बहुत ही आसान है, लेकिन इन केमिकल्स और इस कोयले की वजह से इस गन्ने के रस में स्थित सारे विटामिन्स और मिनरल खत्म हो जाते हैं। यानी जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, क्रोमियम और भी पता नहीं क्या क्या, ये सब जो गन्ने के रस में मौजूद था, यानी जो हमें गुड़ से मिल सकता है, लेकिन चीनी बनाने की प्रक्रिया में इन सभी को निकाल दिया जाता है और उस रस में बचता है तो सिर्फ ग्लूकोज। जी हाँ, और ये ग्लूकोज हमें इतना ज़्यादा नुकसान करता है वो जिसकी कोई कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अगर हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये रक्त को गाढ़ा कर देती है और इसके कारण हमारी जो नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं हैं, उसमें जो ग्लूकोज है या रक्त है वो सही से नहीं बह पाता है और दांत और हड्डियों की बीमारी होने लग जाती है। इसके अलावा ग्लूकोज कोशिकाओं के प्रोटीन से चिपक जाता है और जिसकी वजह से कोशिकाएं अपनी क्रियाएं ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। इसके कारण किडनी और आँखों के रोग भी हो जाते हैं और यही नहीं दोस्तों, कुछ अंगों को काटना भी पड़ सकता है। इसके अलावा ग्लूकोज की मात्रा अगर रक्त में बढ़ जाती है तो जब कोशिकाएं मरती हैं तो अब उनके डीएनए और आरएनए यूरिन्स में बदल जाते हैं और ये यूरिन्स जो होते हैं ये यूरिक एसिड में बदल जाते हैं, जिसके कारण नाइट्रिक ऑक्साइड या तो घट जाता है या बढ़ जाता है और रक्त नलिकाएं के जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण बीपी बढ़ सकता है, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, मोटापा, स्ट्रोक और भी पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से चीनी हमारे शरीर के लिए घातक है। लेकिन फिर भी भारत रिकॉर्ड लेवल पर शुगर का प्रोडक्शन कर रहा है और जल्दी ही ब्राज़ील को ओवरटेक करके दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनने वाला है। भारत में लगभग 2 मेजर एरियाज़ हैं जहां पर चीनी का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब, यानी गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, जहां पर बहुत ही जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी होने के कारण गन्ने की खेती अच्छी होती है। चीनी दोस्तों जनरली वहीं बनाई जाती है जहां गन्ना पैदा होता है, क्योंकि गन्ने को काटने के बाद ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, इसलिए गन्ने की फसल को जल्दी से जल्दी मीलों में पहुंचाने के लिए मील गन्ने की फसलों के पास ही लगाई जाती हैं, वरना उसमें गन्ने के रस की मात्रा कम हो जाती है।
इसके अलावा सदर्न स्टेट्स में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मुख्य राज्य हैं जहां पर चीनी का प्रोडक्शन होता है। दक्षिणी राज्यों के पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु का एडवांटेज रहता है। इससे वहाँ पर गन्नों में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है और वहाँ चीनी अच्छी मात्रा में बन पाती है और उसकी उत्पादकता भी ज़्यादा होती है। हालांकि चीनी के ऐसे कोई फ़ायदे नहीं हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन हाँ, हमारी इकोनॉमी के लिए शुगर इंडस्ट्री बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये लगभग 50 लाख किसानों और उनके परिवारों को रोजगार और आय उपलब्ध कराती है। इसके अलावा इसके कई सारे मल्टीपल लिंकेजेस हैं, जैसे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं गन्ना उत्पादन करने वाले किसान, इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री तो है ही और अल्कोहल इंडस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई है। जो शीरा और मोलासे की हमने बात की थी वो शुगर इंडस्ट्री में अल्कोहल या एथेनॉल बनाने के काम आता है। इसके अलावा जो गन्ने की खोई होती है उसका इस्तेमाल कागज़ उद्योग यानी पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है और इस खोई का इस्तेमाल बायोमास एनर्जी बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी ये उपयोगी है। इसके अलावा इस खोई को लाइव स्टॉक फीडिंग यानी जो पालतू पशु होते हैं या जो दुधारू पशु होते हैं उनको भी खिलाया जाता है। इस तरीके से चीनी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगली बार चीनी खाइए तो थोड़ा ध्यान से खाइए, ज़ुबान के लालच में कहीं आप अपने शरीर से हाथ ना धो बैठें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।